सबको लग रहा था कि बंगाल का जो इलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी नंबरों का खेल देखें तो तमिलनाडु का जो चुनाव है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे गेम चेंज बहुत जल्दी हो जाएगा और 1 मिनट में समझाता हूँ। ये जो तमिलनाडु है, यहाँ पे टोटल सीट है 234। ठीक, अगर किसी को भी सरकार बनाना है तो आधे से ज़्यादा और प्लस 1 चाहिए सीट होती है। तो आधा होता है 117 प्लस 1 हो जाएगा, तो मतलब 118 सीट जिसके पास है वो सरकार बना लेगा। अब देखो यहाँ पे गेम कितना ज़बरदस्त है। 234 सीट है, इसमें से देखो टीवीके जो कि विजय की पार्टी है, वो 108 सीट जीती है, लेकिन वहाँ पे 107 ही माना जाएगा क्योंकि विजय ने एक ही सीट से मतलब 2 सीटों पे जीत हासिल कर ली है। तो वहाँ से एक रिज़ाइन देगा और 1 सीट से और वहाँ पे दोबारा चुनाव होगा। उसके बाद डीएमके को 59 मिला है, उसके बाद एडीएमके को मिला है 47। अब देखो ये तीनों टॉप 3 पार्टियाँ हो गई। अब देखो जो छोटे लेवल की पार्टियाँ हैं, कांग्रेस को 5 मिला है, पीएमके को 4 मिला है, आईयूएमएल को 2 मिला है और सीपीआई को 2 मिला है। और वहीं पे जो सबसे छोटी पार्टी है वहाँ पे रीजनल पार्टी है, एक को 2 मिला है, फिर वह सीपीआईएम को 2 मिला है और एक अदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसको 1 मिला है, और बीजेपी को 1 सीट मिला है और डीएमडीके को 1 सीट मिला है। तो अगर इन सबका टोटल देखा जाए तो देखो यहाँ पे अगर विजय ने बोला है कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे तो वो अपनी सीटों की संख्या मान लेते हैं 108 है, और यहाँ पे 5 जुड़ जाए तो 13 हो गया। लेकिन यहाँ पे गेम चेंज नहीं होता है, उसे और भी ये 2 पार्टी और ये 2 इनका 4 और इनका 2 और इनका 2 मिला के सीएम बन सकता है ये बंदा, मतलब 121 सीट होगा। और वहीं पे अगर जो विपक्ष की पार्टी है उसको सरकार बनानी है तो वो कैसे सरकार बनाएगी, ये देखो यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या आपने देख ही लिया है। अब देखो ये 2 बड़ी पार्टियां हैं, ये और ये, ठीक, ये दोनों कोऑर्डिनेशन कर लें तो ये दोनों मिलके 106 सीट हो जा रहा है इन्हीं दोनों का, जो कि विजय के बराबर है। अब देखो कांग्रेस को तो वो लेंगे नहीं, अगर कांग्रेस शायद जाएगी भी नहीं क्योंकि अब उसकी इज्जत की बात आ गई है, क्योंकि विजय ने सामने से हाथ दिया है कि भाई आ जाओ और हम हमारे साथ और वो करते हैं, हम सरकार बनाते हैं। तो यहाँ पे इज्जत वाली बात आ गई है, तो वो जाएगी नहीं। अब ये दोनों पार्टी क्या करेंगी, रीजनल जितनी भी पार्टियां हैं सारी पार्टियों को अगर एक कर लें, जैसे इसका 4 ले लें, इसका 1 ले लें, इसका 2 ले लें, इसका 1 ले लें, और ऐसे करके पूरी पार्टियां मिलकर अगर सरकार बनाए तो 121 सीट यहाँ भी बन पा रहा है। तो यहाँ पे सीएम बनने के 50-50 चांस है, जो भी सीएम होगा वो 50-50 पे अटक चुका है। तो अब ये गेम ये होगा कि देखा जाएगा कि किसके पास कितना ज़्यादा पैसा है। मतलब तो अभी देखा जाए तो इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन असल चुनाव अब होगा, क्योंकि इन पार्टियों का जो वैल्यू है ना, इन पार्टियों से ज़्यादा बन चुकी है, क्योंकि ये पार्टियां चाहें तो सरकार बना सकती हैं और ये पार्टियां चाहें तो सरकार गिरा सकती हैं। तो अब देखो इनके दो दो ही मेंबर हैं, लेकिन इनको कैबिनेट और मंत्रालय देखना कितना जबरदस्त लेवल का मिलने वाला है। तो आगे वाला जो भी चुनाव होगा वो इंटरेस्टिंग होगा, और आने वाला जो 5 ईयर है हमारा, ठीक ना, 5 साल है, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट को भी लेके भी काम भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि ये पार्टियां कहेंगे हमारे लिए काम करो, ये पार्टियां कहेंगे हम स्टेट के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे तनाव दोनों का देखने को मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि कभी भी सरकार जाने का डर रहे और सरकार स्टेबल ना रह पाए। तो भाई साहब पश्चिम बंगाल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो ये दिख रहा है।